आज मेरे पास Galaxy J7 2016 का सेट मौजूद है जिसमें मैंने कस्टम रोम फ्लैश की थी जो कि है ब्लैकबर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एंड्रॉयड 9 है और One UI 1.5 वर्जन के साथ है। आज मैं इसके ऊपर स्टॉक रोम की फ्लैशिंग करूंगा। इस सेट के लिए जो स्टॉक रोम रिलीज़ हुआ है लास्ट वो है एंड्रॉयड वर्जन 8.1 ओरियो और यही रोम मैं फ्लैश करूंगा। तरीका बताऊंगा किस तरह फ्लैश करते हैं। J7 2016 के और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। मेरे पास जो सेट मौजूद है उसका मॉडल नंबर है J710GN जो कि डुअल सिम सेट है। आप अपने सेट का मॉडल नंबर देखिएगा। सेट को बूट करें ऑर्डिन मोड में। सेट जो है पावर ऑफ होना ज़रूरी है। सेट को बूट करेंगे ऑर्डिन मोड में। ऑर्डिन मोड में बूट करने के लिए सेट को हाथों में इस तरह लें, वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखें, छोड़िएगा मत। इसी तरह होम की को प्रेस करके रखें, छोड़िएगा मत। फिर पावर की प्रेस कीजिएगा, थोड़ी देर में वार्निंग स्क्रीन आएगी, ये आ गई। तीनों कीज को रिलीज कर दीजिएगा। उसके बाद वॉल्यूम अप की को एक बार प्रेस कीजिएगा, वो कंफर्म नंबर नज़र आ जाएगा। जो मॉडल नंबर आपको नज़र आए उसी मॉडल नंबर का फर्मवेयर डाउनलोड करके फ्लैश कीजिएगा। यानी कि जैसे मेरे पास J710GN है तो मैं GN का फर्मवेयर ही डाउनलोड करूंगा और फ्लैश कर पाऊंगा। मैं J710FN का फर्मवेयर अपने GN पे फ्लैश नहीं कर सकता। तो यहाँ हमें एक डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ फाइलें डाउनलोड करनी होगी कंप्यूटर में, जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले अपने सेट की बैटरी देख लें कि 50 to 60% चार्ज होना ज़रूरी है। इंटरनल स्टोरेज का डेटा लाजमी सेव कर लें कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में, क्योंकि ये प्रोसीजर फॉर्मेट कर देगा सब कुछ, डेटा सारा उड़ जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। इसके अलावा आपने अगर सेटिंग्स में जाके देखें अकाउंट सेक्शन में गूगल अकाउंट अगर आपने लॉग इन किया हो तो उसको सिंक ज़रूर कर दीजिएगा एक बार, फिर उसको रिमूव भी लाजमी कर दीजिएगा। आपका जो भी डेटा हो लाइक कॉलिंग और आपके रीसेंट कॉल्स अगर आप सेव करना चाहें तो लाजमी सबसे पहले सेव करें। फिर उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद अपने सेट को पावर ऑफ कर दीजिएगा। सैमसंग ड्राइवर इंस्टॉल करना ज़रूरी है। अगर विंडोज़ पे सैमसंग ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा। लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करें, विंडोज़ पे इंस्टॉल लाजमी करें। लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। जब आप उस पर क्लिक करेंगे ये वेबसाइट खुलेगी तो यहाँ पर आइएगा सर्च बार पे और यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ J710 टाइप कीजिएगा, वेट कीजिएगा, तमाम मॉडल्स आपको नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं J7 आगे सर्कल में 6 है, मीन 2016। अब J710F है, J710FN, FQ, GN, K, MN, 710 710 अब आप इसमें से जो मॉडल आपका हो उस पे ही क्लिक कीजिएगा। किसी और मॉडल का फर्मवेयर किसी और मॉडल पे फ्लैश मत कीजिएगा, फ्लैश नहीं होगा, एरर का सामना करना पड़ेगा। ये मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल बहुत किया, नहीं हुआ। अब फॉर एग्जांपल मेरा मॉडल नंबर जो है सेट का वो है J710GN। इस पर मैंने क्लिक किया और नीचे आपको फर्मवेयर नज़र आ जाएंगे। अब ये जो मेरा मॉडल है J710GN, इस पे मैं ताइवान का फर्मवेयर फ्लैश कर सकता हूँ, फिलीपींस ये SMA GLB ग्लोब और मलेशिया XME और फिलीपींस का एक और है XTC। तो मैं मशवरा दूंगा कि जिसके पास J710GN है मलेशिया का फर्मवेयर ही फ्लैश करूंगा। इसी तरह अगर आपके पास J710FN है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा और आपको नीचे फर्मवेयर नज़र आएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एशिया का अलग सेक्शन है, यूरोप का अलग सेक्शन है और अननोन जो है वो अलग है। अननोन को तो आप छोड़ दीजिएगा। तो यूरोप में है तो यूरोप में से कोई सी भी आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एशिया है आपके पास और J710FN है तो आप चाहें जैसे INS इंडिया ये सेलेक्ट करें। अपने मुल्क को देखते हुए अकॉर्डिंग टू दी मॉडल अपने मुल्क का फर्मवेयर डाउनलोड करके आप फ्लैश कर सकते हैं। लाइक अगर हम J710F पे क्लिक करते हैं तो जो फर्मवेयर आपको नज़र आएगा तो वो जैसे कि एशिया के आपको यहाँ पर इंडिया भी नज़र आ रहा है, पाकिस्तान भी और भी बहुत से मुल्क है। तो लिहाजा अगर आप एशिया में हैं तो एशिया में रहते हुए इन किसी भी मुल्क का आप फर्मवेयर डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, मलेशिया पे क्लिक किया आपने और फिर आपके पास दोबारा से नीचे फर्मवेयर की लिस्ट नज़र आएगी। आप देख सकते हैं ये OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम 8.1.0 जो लास्ट रिलीज़ होगी उस पर क्लिक कीजिएगा। अब ये वाला जो लास्ट फर्मवेयर है ये रिलीज़ हुआ है
8/11/2018। इसी तरह जो नीचे वाला है वो है 16/10/2018। तो ऊपर वाला जो है लास्ट रिलीज है, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे डाउनलोडिंग का तरीका ये है, मैं मशवरा आपको दूंगा कि आपके पास बहुत 3 ऑप्शन यहाँ नज़र आ रहे हैं। इन तीनों ऑप्शन में से सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है डाउनलोड ऑन वेबसाइट, इस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। लेकिन इस पे क्लिक करने से पहले अगर आपके पास कोई डाउनलोड वाला एक्सीलेटर हो, लाइक मैं इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मैं बंद कर दूंगा, उसको मैं लाजमी यहाँ से एग्ज़िट कर दूंगा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को, ताकि मुझे डाउनलोडिंग में कोई परेशानी ना हो। अब आप यहाँ पर डाउनलोड ऑन वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट इस पर क्लिक कीजिएगा। ये आपसे शायद कोई पिक्चर मांगेगा, अगर पिक्चर मांगी ठीक है, नहीं मांगे तो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये आपके सामने है और अच्छी खासी स्पीड से जो है डाउनलोडिंग आपको नज़र आएगी। वेट कीजिएगा, फाइल जैसे ही डाउनलोड होगी ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र में ही वो आपसे सेविंग का बाद में ऑप्शन पूछेगा और आप उस ऑप्शन पे सेव फाइल को सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली आपके हार्ड ड्राइव के किसी पार्टीशन में जो आपका डाउनलोडेड फोल्डर होगा वहाँ पर ये फाइल सेव हो जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है और आपको यहाँ से स्पीड भी बड़ी अच्छी मिलेगी। आप देख सकते हैं एवरेज स्पीड जो मेरे पास आ रही है, टाइम लेफ्ट 18 to 19 मिनट्स। ठीक है जी, अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तरीका मैंने आपको बता दिया फर्मवेयर सैमसंग के डाउनलोडिंग का। अब GN वाला जो फर्मवेयर है ओरियो, मैं इसको पहले अनजिप करूँगा। तो आप ऑडिन जो है 3.13.3 ये लिंक मौजूद है, डाउनलोड करके इसको भी अनजिप कर दीजिएगा। सबसे पहले जो है जो फर्मवेयर आपने अभी अनजिप किया है उसको एक बार ओपन करके देखें तो ये फाइल नज़र आ रही है। ठीक है जी, बैक कीजिएगा। आप ऑडिन 3.13.3 को डबल क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। ऑडिन जो है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, और यहाँ पर AP पे क्लिक करें, उस फोल्डर में जाएं जिस फोल्डर में आपकी फर्मवेयर की फ़ाइल मौजूद थी। ये रही वो फोल्डर ओरियो जो कि G710GN है, आप देख सकते हैं। डबल क्लिक करें और इस फाइल को सेलेक्ट कर दीजिएगा जो फाइल फर्मवेयर की है। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएँ और ओपन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जो ऑडिन है वो फर्मवेयर फाइल को बूट करना शुरू कर देगा। बूट कर दिया है, ये रेडी है। अब सेट जो है पावर ऑफ होना ज़रूरी है। ठीक है जी, सेट को बूट करेंगे ऑडिन मोड में। ऑडिन मोड पे बूट करने के लिए सेट को हाथों में सर लें, वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखें, छोड़िएगा मत। इसी तरह होम की को प्रेस करके रखें, छोड़िएगा मत। फिर पावर की प्रेस कीजिएगा, थोड़ी देर में वार्निंग स्क्रीन आएगी, ये आ गई। तीनों कीज को रिलीज़ कर दीजिएगा। उसके बाद वॉल्यूम अप की को एक बार प्रेस कीजिएगा तो ये ऑडिन जो है ऑडिन मोड की स्क्रीन बूट हो जाएगी। ऑडिन मोड में बूट होने के बाद सेट को आप कनेक्ट करें केबल से। बड़ी केबल का बड़ा हिस्सा जो है कंप्यूटर से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। जब आप कनेक्ट करेंगे तो ऑडिन आपको शो कर देगा। फॉर द फर्स्ट टाइम आप कनेक्ट कर रहे हैं तो ड्राइवर इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, और अगर आप पहले कनेक्ट कर चुके हैं तो ऑडिन आपको डायरेक्ट दिखा देगा कि सेट इज़ कनेक्टेड। अब उसका इशारा ये है कि आप ऑडिन पे देखें COM5 आपको नज़र आएगा। ये ऑप्शन अगर आपके ऑडिन पे आ जाए मतलब ये हुआ कि सेट कनेक्टेड है प्रॉपरली। ठीक है जी, अब नीचे देखिएगा एडिट भी आपको नज़र आ रहा है। सिंपली बस आप जाएं और स्टार्ट पे क्लिक करें, फ्लैशिंग शुरू होगी। इस फ्लैशिंग के दौरान बस आप कुछ मत कीजिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे फ्लैशिंग शुरू हो गई है। कोई USB कनेक्ट ना करें, कोई फाइल ओपन ना करें, कंप्यूटर में कोई ऐसी चीज़ ना ओपन करें जिससे कंप्यूटर हैंग ना हो जाए। हैंग हो गया तो फ्लैशिंग स्टक हो जाएगी और ये सेट जो है वो ब्रेक होने का ख़तरा है। वेट करें, जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट हो आगे बढ़ते हैं। फिर फ्लैशिंग जैसी कंप्लीट होगी सेट ऑटोमेटिकली रीबूट होगा और रिकवरी में बूट करेगा। आप केबल को डिस्कनेक्ट करें सेट से। ठीक है जी, और सेट जो है वो इरेजिंग इंस्टॉलिंग अपडेट शुरू कर देगा। यहाँ पर आपको एक और स्टेप करना होगा, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल हमारा कंप्यूटर से काम ख़त्म हो गया, ऑडिन को मैं बंद कर देता हूँ और जो है कंप्यूटर से भी हमारा काम ख़त्म हो गया जी। अब यहाँ पर एक चीज़ और कीजिएगा, वो क्या है कि जब सैमसंग का लोगो आपको नज़र आएगा जब सेट रीबूट होगा और फर्स्ट बूट जब स्टार्ट करेगा, जब आपको सैमसंग का लोगो नज़र आएगा तब हम बैटरी को रिमूव कर देंगे। मैंने ऑलरेडी कवर को हटाया हुआ है अपने सेट का। ठीक है जी, सेट रीस्टार्ट हुआ।
लोगो आया सैमसंग, ये बूट करना शुरू हुआ। फ़ौरन आपने सेट उठाया, बैटरी रिमूव की और 3-4 सेकंड के बाद दोबारा बैटरी को इंसर्ट कीजिएगा। अब के बाद जो है हम सेट को दोबारा बूट करेंगे स्टॉक रिकवरी में। स्टॉक रिकवरी में बूट करने के लिए वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखें, फिर होम की को, उसके बाद पावर की को। लोगो आ जाए सैमसंग का, पावर की छोड़ दीजिएगा, दोनों कीज़ को फिलहाल दबा के रखिएगा, वॉल्यूम अप की, होम की। अब आप दोनों कीज़ को छोड़ दीजिएगा। स्टॉक रिकवरी में सेट बूट हो जाएगा। इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट, उसके बाद एक और स्क्रीन आएगी, थोड़ा वेट करते रहें, स्टॉक रिकवरी आ जाएगी। ये रही स्टॉक रिकवरी की स्क्रीन। अब यहाँ पर आप वॉल्यूम डाउन की से नीचे आइएगा, स्क्रॉल डाउन करके वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आके पावर की को एक बार प्रेस कीजिएगा, फिर वॉल्यूम डाउन की से यस को सेलेक्ट करें, पावर की प्रेस करें, फॉर्मेटिंग शुरू हो जाएगी। कंप्लीट होने पर रिबूट सिस्टम नाउ पे पावर होगा ऑलरेडी सेलेक्टेड, पावर की दबा दीजिएगा, सेट रिबूट हो जाएगा और फर्स्ट बूट स्टार्ट कर देगा। चलें जी, कंप्लीट हो गया जी। मैं सेटअप स्क्रीन को आपके बढ़ाता हूँ। ठीक है जी, फ्लैशिंग कंप्लीट। मेरे वाला जो मॉडल है उसमें NFC है, नज़र आ रहा है आपको। अब मैं सेटिंग्स में जाके अबाउट फ़ोन में जाऊँगा। IMEI नंबर दोनों मौजूद हैं और J710GN मॉडल है। ठीक है जी, IMEI दोनों नंबर मौजूद हैं। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा, ये एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0, इसके अलावा सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन जो है 9.5 और 20 बैंड लाजमी देख लें मौजूद हैं। के सामने है जी, मेरे नेटवर्क आ चुका है और साथ में जो है आपको ये शो हो रहा है। डन कर दिया जी मैंने इसको। इंटरनेट मैंने ऑन किया, ब्राउज़र 4G नज़र आ रहा है जी, कैंसिल। चलें ठीक है जी, और बाकी कॉल भी दिखा दूं जी। ठीक है जी, J710 जो मॉडल है 2016, उस पर स्टॉक रोम की फ्लैशिंग का आपको मैंने तरीका बताया कि किस तरह आप स्टॉक रोम को डाउनलोड करेंगे, किस वेबसाइट से, किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, कौन सा ऑडिन यूज़ करेंगे J7 2016 के लिए, मॉडल कौन सा आपका है सेट का, उसी मॉडल से रिलेटेड अपने सेट का फर्मवेयर डाउनलोड करके फ्लैश कीजिएगा और आपको कामयाबी मिलेगी लाजमी। और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई परेशानी हो तो फेसबुक पे आप कनेक्ट करें मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।